अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज का ये जो हमारे पास लेक्चर होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने लगा हूँ जिससे आप भी बिल्कुल इस तरह से पिन पॉइंट एंट्रियाँ निकाल सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसकी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास आज की ये एंट्री आ गई। यहाँ पे एंट्री देखें, यहाँ पे 3984 पे, और यहाँ पे मार्केट अब कहाँ पे चल रही है, सेम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3984 जहाँ पे मैंने एंट्री लगाई, उसके बाद यहाँ पे ये मूव देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 300 पिप्स का यहाँ पे हमारे पास मूव है, 320 पिप्स का, जो कि मार्केट ने हमें दिया। तो ये बिल्कुल इस तरह से पिन पॉइंट एंट्री आप किस तरह से निकाल सकते हैं और ये एंट्री मैंने किस बेस पे निकाली, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और किस तरह से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने लगा हूँ, इसकी विन रेशो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी तगड़ी विन रेशो है। बाकी आपको 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत अच्छी विन रेशो है। आप जब इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास यूज़ क्या क्या होंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डेली बायस। डेली बायस हमारे पास हमने कहाँ पे सीखना है, ट्रेडर अब्दुर्रहमान चैनल पे जाके, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आईसीटी ये मेंटोरशिप हमारे पास है, आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप, इसको आपने लाजमी से वॉच करना है। इसकी वजह यह है, जब आपके पास डेली बायस होगा, मार्केट का एक नैरेटिव होगा, मार्केट किस साइड पे जा सकती है, देन आपकी ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी बनेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ पीडी अरेज यूज़ किए हैं और कुछ मैंने यहाँ पे टाइम को ऐड किया है। टाइम को मैंने ऐड करके यहाँ पे वो मीन के ट्रेड ली। उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे एडीआर, एवरेज डेली रेंज। सब कुछ जो जो भी है यहाँ पे मैं आपको लाइव चल के दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बता देता हूँ बायस, बायस किस तरह से यहाँ पे शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ गए डेली के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे करीब कोई इनएफिशिएंसी नहीं पड़ी, ऊपर हमारे पास पड़ी है, जो कि हमारे पास सिल्वर में ये ब्रेक हो चुकी हुई है। सिल्वर में कुछ मार्केट इसके ऊपर है, ये जो हमारे पास इन्वर्जन ये बेरिश गैप पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर है। और यहाँ पे हमारे पास ये एज आ बेरिश गैप पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट को अगर अच्छा खासा यहाँ तक बुलिश आने के लिए, ये जो हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है, इस जो हमारे पास गैप है, इसको फेल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, बिल्कुल इजी करके मैं सब कुछ समझाने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टारगेट करना होता है अपना जो प्रीवियस डे होता है ना, उसको हमने टारगेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लो मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे बाकी जो इक्वेशंस वगैरह हैं वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिबोनाची ये सीन। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया। लोअर टाइम फ्रेम पे चलने के बाद यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे देखो मार्केट की जो रेंज चल रही है, मार्केट का ये जैसे मेजर एक लो लगा हुआ है और ये यहाँ पे हमारे पास एक हाई लगा हुआ है। सबसे करीब तरीन हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। ये सारा सीन आ गया, मेजर हम इसको मार्क करते हैं। तो मार्केट को यहाँ पे देखो, मार्केट किस एरिया में फिर रही है, ऑलमोस्ट ये हमारे पास प्रीमियम जोन में है और डिस्काउंट में होके जा रही है, डिस्काउंट से आई यहाँ से रिवर्स होके जा रही है। ठीक हो गया। एक चीज़ ये आपने माइंड में रख लेनी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये चीज़ देखें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी होती है। लिक्विडिटी होती है हमारे पास अच्छे खासे, जहाँ पे मल्टीपल हाइज पड़े हों, मल्टीपल लोज पड़े हों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने करीब 3 अपने हाई को देखना है, जो कि हमारे पास कुछ ये 2 मल्टीपल हाइज पड़े हुए हैं और ये हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल हाइज हैं। इन पे अच्छी खासी हमारे पास लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इक्वल हाइज पड़े हुए हैं ये वाले। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है, इस तरह के सप्लाई जोन, इन पे हमारे पास वो होती है लिक्विडिटी। सबसे पहले हमने ये चीज़ मार्क कर लेनी, यहाँ पे लिक्विडिटी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इक्वल हाइज यहाँ पे भी पड़े हुए हैं 3। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास ये हाई पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। हमारे पास अच्छी खासी यहाँ पे एक रजिस्टेंस बनी हुई है रिटेल ट्रेडर की। ठीक हो गया। तो हम इधर जब देखेंगे मार्केट में हमारे पास सबसे करीब जो हमारे पास सीन पड़ा हुआ है वो ये वाली इस साइड की, बुलिश साइड की हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है कुछ ये यहाँ पे। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस साइड पे जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो हमने सीन करना है वो हमने सबसे करीब तरीन जो हमारे पास लिक्विडिटी होगी उसको हमने मार्क करना है। जैसे ये हमारे पास आ गया 0 वाला लेवल फिबोनाची पे हम देखते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको गोल्ड पे दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट गैप डाउन के साथ आई, लेकिन नीचे आई, नीचे से यहाँ पे बुलिश चली गई। लेकिन नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। और बाइस भी हमारे पास बुलिश है, यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे पास मेजर लो पड़ा हुआ है।
अब एक चीज़ जो मेन आ जाती है, अगर इसी प्राइस लैग को भी मार्क करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो करीब लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट अब यहाँ पे चल रही है या मार्केट जैसे नीचे गैप डाउन के साथ ओपन हुई यहाँ से, तो मार्केट की सबसे करीब लिक्विडिटी कौन सी पड़ी है, ये वाली है ना, बुलिश साइड की। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक मार्केट का नैरेटिव बन के आ रहा है, जो सबसे करीब तरीन लिक्विडिटी अच्छी खासी इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, मार्केट उसी साइड पे जाएगी। अब एक हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है मेजर, ठीक हो गया, ये हमारे पास काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास ये करीबी जो हमारे पास वो बायस बन रहा है वो एक बुलिश साइड का बन रहा है, ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एक सिनेरियो बताता हूँ। अब हम चलते हैं मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे। हम आ गए यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे, सॉरी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल हाइज हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल हाइज पड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास हाई है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी है, मल्टीपल हाइज है डेली के, ठीक हो गया, आगे समझ। तो अब हमने सीन ये करना है, जिस साइड हमारे पास लिक्विडिटी है वही साइड का हमारा बायस है, सबसे करीब हमारे पास लिक्विडिटी बाय साइड थी, तो बाय साइड को हमने टारगेट किया। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट एवरेज मूव हमें डेली का कितना दे सकती है, ठीक हो गया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। वो चार्ट थोड़ा सा इशू कर रहा था, वहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 डेज़ की एवरेज डेली रेंज चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पे नोट करनी है 5 डेज़ की 78, उसके बाद हम 3 डेज़ की कर रहे हैं। 3 डेज़ की हमारे पास आ गई 73, 68। एक हमारे पास आ रही थी 78, दूसरी 68। एक मिनट 5 डेज़ की, ये 5 डेज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 और 68, ठीक हो गया। और अब हम चेक कर लेते हैं एक दिन की। आज का जो हमारे पास डे चल रहा है उसकी कितनी है, 52 हो चुकी है, लेकिन प्रीवियस दिन जो था हमारे पास उसकी 61 थी। जब प्रीवियस डे के जो कल का हमारे पास दिन था उसकी 61 थी, और उससे पहले हमारे पास 5 दिन जो थे उसकी हमारे पास 78 थी, और 3 दिन की हमारे पास थी 68। तो ऑलमोस्ट इसको करीब करीब बनाया जाए तो एक 65 की हमारे पास एक रेंज बन के आ रही है, जहाँ तक मार्केट जो आज की रेंज कवर कर सकती है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे थे ना सबसे करीब तरीन हमारे पास ये हाइज पड़े हुए थे, ये पड़े हुए थे, जो कि हमारे पास मल्टीपल हाइज थे, और ये वाले जो हमारे पास लो पड़ा हुआ है ये पहले से अच्छी खासी हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी किल की हुई है, ये प्रोटेक्टेड स्विंग था। उसके बाद यहाँ ने इसने हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी किल की। अब ये भी हमारे पास जो है इसने अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी किल कर ली, जो कि बाय साइड की जितनी भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ऐसे समझ लें जैसे ब्रेक अवे गैप होता है ना, सेम उसी तरह से हमारे पास अभी पड़ी हुई है, वो मार्केट ने किल नहीं की। तो इस वजह से मार्केट का बायस हमने बुलिश कर लिया, और काफ़ी यहाँ पे मजीद आप मेंटोरशिप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो अब हमारे पास रेंज कितनी आ गई, रेंज हमारे पास आ गई जो मार्केट कवर कर सकती है वो $65 की मार्केट रेंज कवर कर सकती है, ठीक हो गया। अब हमने ये चीज़ देखनी है, मजीद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें करीब करीब आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये गैप पड़ा हुआ है और ये वाला गैप पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करेंगे। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे मेजर फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं पड़ा हुआ। और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 15 मिनट पे, और यहाँ पे आपने मार्क करना है टाइम कौन सा, ICT किल जोन। आप यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर है हमारे पास, यहाँ पे इसको देख लें, ICT किल जोन्स वगैरह ये वाला इसको आप लगा सकते हैं। अदरवाइज हम ये नहीं मोस्टली यूज़ करते होते जो हमें इंडिकेशन वगैरह दें। ये वाला जो इंडिकेटर है ये सिर्फ यहाँ पे टाइम वो आपको मेंशन कर देता है इस तरह से। ICT के जितने किल जोन्स वाले टाइम है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देता है। यहाँ पे नीचे आप टाइम पे नज़र रखें 2 AM, उसके बाद 2 AM to 5 AM यहाँ तक जैसे इसने मार्क किया, तो इस तरह से ये टाइम मार्क कर देता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखें, एशियन सेशन और यहाँ पे हमारे पास डेट ऑलमोस्ट चेंज हो रही है। यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ से इससे आगे हमारे पास जो है 6 डेट स्टार्ट हुई, लेकिन ये हमारे पास एशियन सेशन जो है ये प्रीवियस डेट में आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ देखें, एशियन सेशन में हमारे पास रेंज कंप्लीट हो गई। जब एशियन सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद देखें मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेशन। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे मैं अभी वो सिल्वर साथ में नहीं अटैच कर रहा, सिर्फ इसी को देखें। एशियन सेशन में मार्केट ने मूव दे दिया अपना, मूव देने के बाद मार्केट ने क्या किया,
यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होगी, क्योंकि मार्केट में जब मूव आ जाए उसके बाद सेशन एंड होता है, मार्केट में कंसोलिडेशन आ जाती होती है। अब हमारे पास कौन सा सेशन स्टार्ट होना है, वो हमारे पास होना है लंदन सेशन। लंदन में मार्केट हमें वन साइडेड अच्छा मूव दे सकती है। उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क में देती होती है, मेजर हमारे पास न्यूयॉर्क में आता है। और ये किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ देखें, डेली की कैंडल तो हमारी यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन डेट हमारे पास यहाँ से चेंज हुई। और अब ये चीज़ देखें कि एशियन सेशन ने रेंज कितनी कवर की है। रेंज कवर की है इसने ऑलमोस्ट 250 पे $25 की मार्केट ने रेंज कवर किया है, लेकिन मार्केट ने जाना कहाँ तक है, 65 की रेंज मार्केट ने कवर की। ये तो बिल्कुल आधी भी नहीं है अभी। तो इस वजह से अब हमने ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन में आ जाए, एक चीज़ यहाँ पे देखें, एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार, पाँच, यहाँ पे मल्टीपल हाइज, मेजर हाइज मल्टीपल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो इस वजह से मार्केट इनको किल किए बगैर यहाँ पे बेरिश नहीं आ सकती। जब मार्केट टाइम से पहले एक जो ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट हुआ ही है और किल जोन में मार्केट अच्छा खासा मूव देती होती है, उससे पहले जो हमारे पास टाइम से पहले इस तरह का मार्केट में जो गंद आता है, ये टाइम डिस्टॉर्शन है। हमें क्लियर कट पता चल रहा है, क्योंकि मार्केट ना लिक्विडिटी किल कर रही है ना किस साइड पे मूव कर रही है। जब दोनों साइड इस तरह की विक्स हों टाइम से पहले, जो मेजर हमारे पास टाइम आता है सेशन टाइम, या इससे पहले जो हमारे पास इस तरह की मार्केट कंसोलिडेशन करती है, इसको बोलते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। अब जब ये हमारे पास टाइम डिस्टॉर्शन हो रही थी, अब हमारे पास यहाँ से मेजर स्विंग ये पड़ा हुआ है। अब मैं करता हूँ इस इंडिकेटर को हाइड, यहाँ पे ना मार्क कर लेते हैं कुछ इस हिसाब से। अब एक चीज़ देखें, ये मैंने एशिया की रेंज मार्क कर दी, उसके बाद ये मैंने लंदन की किल जोन की रेंज यहाँ पे मार्क कर दी। अब यहाँ पे देखें मार्केट में लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला प्राइस एक्शन नहीं बना, ठीक हो गया। अब ये देखें कि सेशन स्टार्ट होने से पहले, मीन के किल जोन स्टार्ट होने से पहले मार्केट में इस तरह की जो कंसोलिडेशन हो रही है, टाइम से पहले मार्केट में इस तरह सा गंद जो है वो मार्केट का क्या है, मार्केट में ये हमारे पास आ जाता है टाइम डिस्टॉर्शन। अच्छा, हमारे पास बायस बुलिश है और ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आ सकती, इन हाइज को किल किए बगैर मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस अगर मेजर इसको मार्क भी कर लिया जाए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक और पीडीआर यहाँ पे साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। सारे टाइम फ्रेम आपने देखने होते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। तो यहाँ पे देखें ये वाली कौन सी पीडीआर है, ये वाली जो पीडीआर है ये भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे बता रही है। और यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब चैनल ट्रेडर अब्दुर्रहमान चैनल पे आके आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पड़ी हुई है सस्पेंशन ब्लॉक सिंप्लीफाइड। ये आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके पीडीआरएज वाली जो प्लेलिस्ट है सारी, इसको भी जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास आईसीडी पीडीआरएज वाली आ रही है समझ। तो जब आप वहाँ पे जाके ये वाली पीडीआरए देखेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम करते हैं मार्क। ये हमारे पास आ गया सस्पेंशन ब्लॉक। जब हम इस चीज़ को मार्क कर रहे हैं, ये चीज़ हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अब करना क्या चाह रही है। इसकी मिड लाइन भी मैं ऑन कर देता हूँ और ये सारा सीन। अब ये इसका काम क्या है, मार्केट को बुलिश फेंकेगी। और ये यहाँ पे भी हमारे पास बन रही है, उसकी वजह ये है, उसको हमने इस वजह से मार्क नहीं किया क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी के नीचे जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है वो ये वाला है। उसकी भी मैं आपको मजीद भी रीज़न बताता हूँ। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ग्रीन सा एरिया जो मैंने मार्क किया, ये कौन सा एरिया आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वो पीडीआरए, हमारे पास सस्पेंशन ब्लॉक, ये हमारे पास आ गया एसबी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मैनिपुलेशन के बाद जो मेजर एक प्राइस लेग हमारे पास बनी है, जो मेजर हाई बना है, इसको करते हैं मार्क। ये यहाँ से यहाँ तक जैसे हमारे पास हाई है, इसको जब मार्क करते हैं यहाँ से हम निकालते हैं ओटी एरिया, और यहाँ पे 6275 और ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं। एसबी ये इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव यहाँ पे, और नीचे हमारे पास ये जो सीन आ रहा है इसको भी मैं अभी कर रहा हूँ रिमूव। इसका भी मैं आपको बताता हूँ सारा सिनेरियो। ये चीज़ अब हमारे पास ओटी एरिया भी निकल आया, और यहाँ पे एक देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारे पास, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास पड़ा हुआ है, और मेजर हमारे पास ओटी का एरिया आ गया जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए यूज़ करते होते हैं। हमने ये देखा मार्केट में जो एशियन सेशन ने रेंज कवर की है वो सिर्फ और सिर्फ $25 की है, मीन के 250 पिप्स की है, लेकिन जो मार्केट ने कवर करनी है वो 680 पिप्स की मार्केट ने रेंज कवर करनी है। जब हमने ये चीज़ देखी कि मार्केट रेंज कवर नहीं की मार्केट ने, और ऊपर मल्टीपल हाईज छोड़ के भी नीचे आ रही है, तो हमने यहाँ पे ओटी एरिया जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसको हमने कर लिया मार्क, और वहाँ पर हमने बना ली एंट्री। जब मार्केट वहाँ पर पहुँची तो हमने वहाँ पर बनाई एंट्री, और यहाँ से मार्केट
रिवर्स होती दिखी, हमने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अब कंफर्मेशन किस तरह से, ये सारा सीन। अब एक चीज़ देखें, ये क्या पड़ा हुआ है इतना बड़ा गैप। मार्केट जब इसको रिस्पेक्ट देती हुई यहाँ से निकल रही है, मार्केट इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर रही है, कैंडल जहाँ तक आईओटी एरिया से रिजेक्ट हुई, उसके बाद मार्केट जब यहाँ से निकल रही है तो हमने यहाँ पे बनाई एंट्री, और एंट्री बनाने के बाद हमने जो टारगेट किया, टारगेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस हमारे पास डे पड़ा होता है उसका हाई हमने मार्क करना होता है, जो कि हमारे पास ये करीब करीब हमारे पास पड़ा हुआ था प्रीवियस डे का हाई, उसको फर्स्ट टारगेट हमारा वो होता है। लेकिन आगे हमारे पास सारा सीन आ जाता होता है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज़ करके हम निकालते होते हैं एरियाज़। ठीक हो गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग पे मैंने ये मार्क किया, और अब यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट का एरिया कौन सा आ रहा है, वो ये वाला एरिया है, ये यहाँ तक। ठीक हो गया, रिट्रेसमेंट का एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये चीज़ देखो, अब सिंपल इज दैट। मैं आपको एक और सिनेरियो बता रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट ने कितनी रेंज कवर की थी एशिया सेशन में, मार्केट ने यहाँ तक रेंज कवर की है ऑलमोस्ट कोई 250 पिप्स। ठीक हो गया, अब मार्केट को 65 की रेंज कवर करने के लिए मार्केट को कितने पिप्स मजीद चाहिए, मीन के 65 की रेंज के लिए आपको उसको चाहिए तकरीबन 350 पिप्स मजीद चाहिए। 350 नहीं, 400 पिप्स। 400 पिप्स जब चाहिए तो हम यहाँ पे ये चीज़ मार्क करेंगे, 400 पिप्स से हम थोड़ा सा कम हम यहाँ पे अपना टारगेट रख लेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 300 पिप्स कर रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से निकली ये वाली रेंज, तो हमने यहाँ पे रेंज कवर की 300 पिप्स का हमने यहाँ पे टारगेट रख लिया। लेकिन ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि मार्केट 65 की जो रेंज है उसको कवर करने के लिए कहाँ तक जा सकती है। लेकिन 65 की रेंज कवर करने के लिए मार्केट को इस लेवल तक आना पड़ेगा, जो कि हम न्यूयॉर्क सेशन में अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मार्केट इस एरिया तक जा सकती है। अब जो मेन सिनेरियो आ जाता है वो हमने प्रीवियस लिक्विडिटी देखनी होती है। फर्स्ट तो हमारे पास ये बिल्कुल करीबी जो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई पड़ा है उसको हमने मार्क किया। सेकंड हमारे पास आ गए ये मेजर हाई जो ये पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, इनको हमने मार्क कर लिया। अब बाकी सीन हम करते होते हैं ब्रेक इवन करके, इसको होल्ड करना होता है। और ये जो हमारे पास जैसे ये टीपी हमारे पास कंप्लीट हिट हो चुका है, ये वाला जो हमारे पास है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जब ये हिट हो गया उसके बाद आपने करना होता है इसको रेंज के मुताबिक, जिसकी जो मार्केट की एक एवरेज रेंज आ रही है उस तक मार्केट को आपने होल्ड करना होता है। मीन कि आप वहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने मूव देना तो है। और यहाँ पे आज हमारे पास कोई खास मेजर न्यूज़ भी नहीं थी, तो ये कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें यूज़ की और इस तरह से यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई ओटी एरिया। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट क्लोज हुई यहाँ पे। लेकिन आप जब मार्केट में कर रहे हो तो आप इस तरह का, जब हमारे पास ये स्विंग फेल होता है, आपने यहाँ पे एंट्री बनानी थी। यहाँ पे मैंने नीचे बनाई, यहाँ पे कंफर्मेशन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद यहाँ पे बनाओ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सीन आ जाता है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा रखना था। स्टॉप लॉस हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और मेजर स्विंग ये पड़ा है ना, आप इसी के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो। ये हमारे पास स्टॉप लॉस पड़ा है। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है, ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ भाई। ऑलमोस्ट ये 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट टीपी जो है हमारा वो कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टीपी आप देख सकते हैं 150 पिप्स का, 1:3 की ट्रेड है। उसके बाद हमारे पास फाइनल टीपी 300 पिप्स का था, 1:6 की हमारे पास ट्रेड आ गई। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ किया, जो मेजर एक ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखनी है एडीआर, मार्केट आज कितना मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने मिसाल के तौर पे लंदन में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप एशिया सेशन की आपने एडीआर देखनी है, रेंज देखनी है। एशियन रेंज आ गई। उसके बाद आपने ये चीज़ इसका अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट कितनी रेंज कवर कर चुकी है और कितना मूव मार्केट में दे सकती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो बायस आ जाती है। डेली बायस आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमारे पास डेली बायस आज अच्छा था, इससे प्रीवियस जो हमारे पास 2 दिन गुजरे उसमें मैंने ट्रेड नहीं की। वहाँ में मुझे मिली भी हैं कुछ ट्रेड्स, लेकिन वो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारे पास डेज थे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं की। अब मुझे यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे ट्रेड मिली जिसको मैंने यहाँ पे किया, और आपके सामने कि किस तरह की यहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट के रिवर्सल के लिए ओटी आप देख लें,
और उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन जब आपको हो जाए उसके बाद आपने जो ट्रेड करनी है वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है। और साथ में टारगेट के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास आ गई, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लेवल्स वगैरह निकाल लेते होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रीवियस डे की हमारे पास लिक्विडिटी आ गई। तो ये सारा सीन, इस चीज़ को देखते हुए आपने टारगेट करना है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। और प्रीवियस जो आपके पास चार्ट में कुछ आ रहा हो या कुछ भी ना हो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके अपना टारगेट निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से यूज़ करना है आप मेरे चैनल पे जाके ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। ICT PD एरियाज वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगी। उसके बाद ये सारा सीन आ गया। मेन चीज़ आपने सबसे पहले टाइम पे नज़र रखनी है। मार्केट में आपने जो इसके किल जोन्स वगैरह हैं, सेशन के किल जोन्स, उसमें आपका वन साइडेड मूव आता है, उनको आपने ट्रेड करना है, मोस्टली लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को। और बाकी अगर आप OT सीखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे जाके, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, OT स्ट्रेटेजी। उसके बाद ये हमारे पास कोर कंटेंट, ये मल्टीपल रैंडम जो हमारे पास आएंगे ना लेक्चर्स वगैरह, वो इस प्लेलिस्ट में आएंगे। उसके बाद एंट्री टेक्निक्स हैं यहाँ पे, और एक और सिनेरियो भी है हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास बन रहा है पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये सारा सीन हमने यहाँ पे जूडस, ये हमारे पास आ गया एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की ऊपर नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। फिर मैनिपुलेशन में मार्केट ने आके ट्रैप किया, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर के ये सेल साइड के स्टॉप लॉस सेट किया। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मार्केट ने अपना रियल मूव दिया, सिंपल।